गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, क्लास 12 बी। आज बेटा आप लोग अवयव चैप्टर में अवयवों का योग और अवयवों का अंतर पढ़ेंगे। कैसे आप दो अवयवों को जोड़ा जाता है और दो अवयवों को किस तरह से हम घटा सकते हैं। इसी तरह अभी आगे अगले वीडियो में आप पढ़ेंगे अवयवों का गुणन कैसे होता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अवयवों का योग और अवयवों का अंतर और इससे संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे जो कि हम लोगों को एक्सरसाइज 3.2 में मिलेंगे। तो बेटा आइए सब लोग देखते हैं अवयवों का योग कैसे किया जाता है। देखिए अवयवों का योग करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, देखिए आप लोग यदि ए तथा बी दो समान क्रम के अवयव हैं, ए तथा बी दो समान क्रम के अवयव हैं, तो ए व बी का योग ए व बी का योग उनके संगत अवयवों को जोड़ने से प्राप्त होता है। ए और बी का जो योग है उनका संगत अवयवों को जोड़ने से प्राप्त होता है। सबसे पहले बेटा इस बात का ध्यान रखें आप लोग कि ए और बी दो अवयव कब जोड़े जा सकते हैं और कब उन्हें घटाया जा सकता है। देखिए ए और बी दो अवयव तभी जोड़े या घटाए जा सकते हैं जब उनके क्रम बराबर होंगे। क्रम का मतलब होता है पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या। अगर दोनों अवयव में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है तभी हम उनको जोड़ और घटा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जोड़ने के लिए जो नियम बताया जा रहा है वो देखिए क्या है। ए और बी दो समान क्रम के अवयव हैं, तो ए और बी का योग उनके संगत अवयवों को जोड़ने से प्राप्त होता है। जैसे हम लोग इसका एक उदाहरण देखते हैं। हमारे पास एक अवयव दिया गया है a इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5 और इसके साथ साथ हमारे पास एक और अवयव दिया गया है b बराबर 1, 3, 2, 4। ये अवयव दिया गया है। तो देखिए आप a का क्रम और b का क्रम दोनों बराबर है, 2 क्रॉस 2 है। अब जब आप इनका एडिशन करते हैं, जब आप इनको जोड़ते हैं तो बेटा संगत अवयव को लीजिए। पहले आप इसको लिख दीजिए 2, 3, 4, 5, फिर आप इसको भी लिख दीजिए 1, 3, 2, 4। अब आप इनको जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के लिए देखिए क्या करना होगा। सबसे पहले संगत अवयव देखिए, ये संगत अवयव 2 है, 2 का संगत अवयव 1 है, क्योंकि 2 जो है वो a11 की जगह पर लिखा हुआ है और 1 भी जो है a11 की जगह पर लिखा हुआ है। तो 2 का संगत अवयव 1 होगा, तो हम 2 और 1 को जोड़ देंगे 3। ये वाला 3 जो है इसका संगत अवयव 3 होगा, तो 3 और 3 6 हो जाएगा। 4 का संगत अवयव 2 होगा, 4 और 6 होगा। 5 का संगत अवयव 4 होगा और 5 और 4 9 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि संगत अवयवों को जोड़ने से ही हमारा आंसर आता है। तो ये संगत अवयवों को जोड़कर आपको योग निकालना होगा। अब इसी तरह से हम लोग बिल्कुल सेम ऐसे ही देखेंगे कि अवयवों का अंतर कैसे होता है, फिर इससे संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अवयवों का अंतर आपको कैसे निकालना होगा, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। यदि ए और बी दो समान क्रम के अवयव हैं, देखिए यहाँ पर भी समान क्रम होना चाहिए, तो ए और बी का अंतर ए के अवयवों में से
बी के संगत अवयवों को घटाने पर प्राप्त होता है। इसका मतलब है बेटा यहाँ पर भी योग की तरह दोनों अवयवों के क्रम बराबर होने चाहिए। जब दोनों के क्रम बराबर होंगे तो इसका मतलब है हम उन्हें घटा या जोड़ सकते हैं। अब हम जब इसको घटाएंगे तो जो ए वाला अवयव होगा उसके अवयवों में से बी वाले अवयवों को घटाना होगा और संगत अवयवों को घटाना होगा। इस बात का आप ध्यान रखें। इस तरह से हमको a माइनस बी प्राप्त होगा। तो इसका एक उदाहरण देखिए, इसको हम लोग उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारे पास a बराबर 4, 5, 7, 8 एक अवयव दिया गया है और हमारे पास b बराबर एक और अवयव दिया गया है 2, 3, 1, 4। अब आपसे कहा जा रहा है कि आप इसका अंतर निकालिए, तो आप a और b को घटा देंगे। 4, 7, 5, 8। अब आप इसको घटा दीजिए, तो इसको जब आप घटाएंगे तो इसमें आप पहले b लिख दीजिए 2, 1, 3, 4। अब देखिए आपको इसको घटाना होगा। घटाने पर आपको क्या करना है, सबसे पहले संगत अवयव को घटाइए, यानी 4 में 2 को घटा दीजिए। 4 से 2 जाएगा 2 आया। 5 में बेटा 3 को घटाएंगे 2 मिलेगा। 7 में 1 को घटाएंगे आप 6 मिल जाएगा। 8 में आप 4 को घटाएंगे तो आपको 4 मिल जाएगा। इस तरह से दोनों अवयवों का अंतर आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर योग और अंतर इस तरह से आपको निकालना होगा। आइए हम लोग इससे संबंधित एक्सरसाइज के प्रश्न देखें। आपको एक्सरसाइज में जोड़ और घटाने वाले सवाल सारे सॉल्व करने होंगे। देखिए बेटा, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों को एक आपको प्रश्न दिया गया है पहला, और यहाँ पर एक दूसरा प्रश्न दिया गया है। आपको इसको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आपको इसका मान ज्ञात करना होगा। तो देखिए, मान ज्ञात करने का मतलब होता है इसको आपको ऐड करना है और इसका हल ज्ञात करना है। तो देखिए बेटा, जब आप इसका हल ज्ञात करेंगे, आप यहीं से हल लिख लीजिए। जब आप इसका हल निकालेंगे तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बीच में देखिए जोड़ का निशान लगा है, यानी हमें योग निकालना है। और देखिए दोनों अवयव का क्रम बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए क्रम भी बराबर होगा। अब आप इसको जोड़ेंगे, तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपको सबसे पहले संगत अवयवों को जोड़ना होगा। जैसे -1 इसका संगत अवयव 12 होगा, तो -1 और 12 को जब आप जोड़ते हैं तो आपको बेटा 11 मिल जाएगा। 4 और 7 ये दोनों संगत अवयव हैं, 7 और 4 11 होता है बेटा। -6 में प्लस का 6 आप करेंगे तो -6 + 6 हो जाएगा 0। इस तरह से आपको पहली पंक्ति मिल गई। अब आप दूसरी पंक्ति को जोड़िए। 8 और 8 का जोड़ होता है 16। 5 और 0 ये 5 आएगा। 16 और 5 21 आएगा। 2 और 3 को जोड़ दीजिए, 2 और 3 5 हो जाएगा बेटा। 8 और 2 मिलकर 10 होगा। 5 और 4 मिलकर 9 हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने संगत अवयवों को जोड़ दिया है यहाँ पर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप अब देखिए, यहाँ पर भी हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है और इसमें सबसे पहला भाग है, 3 अवयव दिए हैं ए, बी और सी। आपको 3 अलग अलग अवयव दिए गए हैं और तीनों के क्रम देखिए आपस में बराबर दिए गए हैं, क्रम भी यहाँ बराबर है। अब यहाँ पर पहले भाग में आपको ए और बी का योग निकालना होगा, दूसरे भाग में आपको ए और बी का अंतर निकालना होगा, और तीसरे भाग में आपको 3a - c निकालना होगा। तो देखिए बेटा, योग और अंतर तो आप इस विधि से लगा लेंगे जैसे इसमें बताया है, आपको बिल्कुल इसी तरह से आप करेंगे। हम आपको ये तीसरा वाला बताते हैं, 3a - c कैसे निकालेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको a की वैल्यू दी गई है 2, 3, 4, 2। आपको a की वैल्यू दी गई है और साथ में c की वैल्यू भी दी गई है। देखिए -2, 5, 3 और 4, तो आपको c भी दिया गया है।
अब आपको सबसे पहले तो 3a निकालना होगा। तो देखिए बच्चों 3a कैसे निकलता है। देखिए इस बात का ध्यान रखिए स्टूडेंट कि जब आप 3 का मल्टीप्लाई करते हैं किसी आव्यूह में तो वो 3 हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। यानी अगर आप इस आव्यूह में जैसे यहाँ पे हम 3 लिखते हैं और उसके बाद आव्यूह a लिखेंगे 2 4 3 2 और हम इसको गुणा करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 3 से, तो यहाँ पर आपको सभी नंबर में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सभी नंबर में 3 दूना 6 होगा बेटा, यहाँ पे 12 होगा, यहाँ 9 होगा और यहाँ पर 6 होगा। तो ये आ गया 3a का मान। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर किसी आव्यूह में किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करेंगे, तो वो नंबर हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आव्यूह के अंदर जितने भी अवयव हैं सभी में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब आपने 3a का मान निकाल दिया है, अब आप -c कर दीजिए। तो आपको निकालना होगा 3a माइनस c। सबसे पहले बेटा 3a का मान देखिए 6 9 12 6, ये है 3a। इसमें आपको c का मान निकालना है बेटा। c का मान ये देखिए -2 5 3 और 4, ये देखिए यहाँ पर 3a माइनस c की वैल्यू है। अब आपको इसको घटाना होगा। तो बेटा घटाने के लिए संगत अवयवों को घटाना पड़ता है, मैंने आपको अभी भी बताया। संगत अवयवों को घटा दीजिए। 6 माइनस 2, बेटा देखो यहाँ माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो यहाँ पर 2 बार माइनस है इसलिए 2 जो होगा वो जुड़ जाएगा। तो 6 और ये माइनस माइनस प्लस होकर आपको 8 मिलेगा, यानी पहला अवयव आएगा 8। 12 में 5 घटाइए, तो 12 में 5 घटाएंगे आप तो बेटा यहाँ से आपको 7 मिल जाएगा। 9 में 3 घटा देंगे तो आपको यहाँ से 6 मिल जाएगा बेटा। और 6 में आप जब 4 घटा देंगे तो आपको यहाँ से 2 मिल जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि ये हम लोगों ने अंतर निकाला है। तो इसी तरह से आपको बेटा पहला नंबर पूरा करना होगा, दूसरा भी पूरा करना होगा। तीसरा वाला जो है वो गुणे वाला क्वेश्चन है, उसे हम आगे अगले वीडियो में बताएंगे आपको। इसी तरह से नेक्स्ट पेज पर भी कुछ क्वेश्चंस होंगे। बेटा एक क्वेश्चन और आप लोग देख लीजिए, फिर आप इसको सॉल्व करिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है। x व y के मान ज्ञात करने हैं आपको। और यहाँ पर देखिए 2x + 3y = आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, एक आव्यूह दिया गया है। और 3x + 2y बराबर यहाँ पर भी एक आव्यूह आपको दिया गया है। आपको इसको हल करना होगा और इससे आपको x और y के मान निकालने होंगे। देखिए बेटा इसको हल करने का जो तरीका होगा वो कक्षा 10 और 9 में बताया जाता है। जैसे हमारे पास 2 समीकरण दिए रहते हैं तो हम उन दोनों समीकरण को हल करते हैं। एक बार उसमें x की वैल्यू को हम हटाते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं और फिर y की वैल्यू को समीकरण में रख देते हैं। तो कुछ इस तरह का ही इसमें भी हल होगा। यहाँ पर देखिए अब इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2। तो यहाँ पर बेटा हम y का गुणांक यहाँ पर 3 देखते हैं और यहाँ पर 2 देखते हैं। बेटा अगर ये y का गुणांक दोनों बराबर हो जाते तो हम इनको घटाते तो ये y और y कट सकते थे। तो इस तरह से अगर y कट जाता तो हमें x का मान मिल जाता। तो इस तरह से हम यहाँ पर y और y के गुणांकों को सबसे पहले बराबर करेंगे। तो कैसे बराबर करेंगे, देखिए यहाँ पर 3 दिया है, यहाँ पर 2 दिया है। 3 वाले गुणांक में 2 से गुणा कर दीजिए, 2 वाले गुणांक में 3 से गुणा कर दीजिए। ऐसा आप बेटा 9-10 की क्लासेस में समीकरणों को हल करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर चलिए गुणा करते हैं बेटा। पहले वाले में किससे करना है गुणा, 2 से गुणा करना है। तो यहाँ पर भी 2 से गुणा होगा, ये आपको मिल जाएगा 4x प्लस यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए 6y और इसमें भी 2 से गुणा करेंगे। तो अभी आपको मैंने बताया था बेटा जब आव्यूह में गुणा होता है तो हर एक संख्या के साथ होता है।
तो यहाँ पर आपको 4 मिलेगा, इसमें गुणा होगा तो 8 मिलेगा, इसमें होगा तो 6 मिलेगा। 2 से गुणा करना है बेटा, इसको भी ध्यान रखेंगे। ये हमारे पास एक अवयव मिल जाएगा। अब समीकरण 2 में आपको गुणा करना था 3 से, तो आप 3 से कैसे गुणा करेंगे? देखिए बेटा, यहाँ पे आपको 9x मिलेगा प्लस यहाँ से आपको 3 गुना 6y मिलेगा, और अब आप इसमें भी 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा। जब आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 6, यहाँ पर -3, यहाँ पर 3 से 6 मिलेगा माइनस का, और यहाँ पर आपको 15 मिल जाएगा। तो इस तरह से आपने यहाँ पर भी गुणा कर दिया। अब आप देखिए इन दोनों समीकरणों में 6y दोनों एक जैसा बन गया। तो अब आप लिखेंगे कि समीकरणों को घटाने पर, अब आप क्या करेंगे, इन समीकरणों को आपस में घटा देंगे। तो घटाने पर देखिए 6y और 6y तो कट जाएगा, 4x में 9x को जब आप घटाएंगे तो बेटा यहाँ पर आपको माइनस का 5x मिल जाएगा। और दूसरी तरफ अवयवों को घटाना होगा, तो अवयव कैसे घटते हैं? देखिए सबसे पहले पहला अवयव लिखेंगे 4, 6, 8, 0, और इसमें आपको घटाना होगा सेकंड अवयव को, दूसरे वाले अवयव को, तो लिखेंगे 6 -3 और 15। देखिए अब इनको आप घटाइए। घटाने के लिए मैंने आपको कौन सा रूल बताया? संगत अवयवों को एक साथ घटाया जाता है। जो अवयव जिसके संगत अवयव होंगे उसे हम एक साथ घटा देंगे। तो 4 से 6 को घटाएंगे, माइनस का 2 आएगा। 6 में ये देखिए माइनस और माइनस जुड़ जाएगा, तो 6 और 6 आपको 12 मिल जाएगा। 8 में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 और 3 11 हो जाएगा। इसके बाद 0 में आप 15 को माइनस करेंगे तो आपको माइनस का 15 मिलेगा। तो इस तरह से हम लोगों को ये मिल गया। अब देखिए ये आपने जो मान निकाला है ये है -5x, लेकिन आपको तो x और y निकालना था, तो अभी तो x और y आया नहीं। अब ये संख्या को आपको इसके डिवाइड में भेजना होगा, लेकिन बेटा यहाँ पर एक बात का ध्यान रखेंगे आप कि इसके भाग में -5 नहीं जाएगा, क्योंकि अवयव में संख्याओं से भाग नहीं होता है। अवयव के आगे बेटा 1 माना जाता है, तो 1 में 5 से भाग होगा तो उसको आप इस तरह से लिख देंगे। बाकी का जो अवयव था वो ऐसे ही लिखेंगे, -2, 11, 12 और -15। अगर आप चाहें तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालने के लिए -5 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए बेटा ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस 2/5 होगा। इस 1/5 से जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो -12/5 होगा। इसका जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 5/11 होगा। यहाँ से माइनस प्लस होगा और फैक्टर 3 आ जाएगा। ये आपने x की वैल्यू निकाली है। अब बेटा इस x का मान इसमें आप रखेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, चाहे आप 2 में रख सकते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्विंग करनी होगी आपको। जब x का मान यहाँ रखना होगा तो पहले 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर आप ये वाले x वाले पूरे पद को इस मैट्रिक्स की तरफ ले आएंगे, अवयव की तरफ, फिर इसको घटा देंगे। इसके बाद आपको कहीं y की वैल्यू जाके मिलेगी। तो बेटा इसके आगे आप लोग अपने आप से एक बार ट्राई करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, और अगर ये नहीं आएगा तो आप अगले टर्म पे हमसे डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 में बेटा आपको जोड़ वाले और घटाने वाले जितने भी प्रश्न होंगे सभी को ट्राई करने होंगे, और गुणा करने वाले, मल्टीप्लाई करने वाले, 2 अवयवों का मल्टीप्लाई करने वाले हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।